हनुमान, ये नाम हर एक भारतीय के दिल में गूंजता है। ये हैं शक्तिशाली वानर भगवान। ये हैं शक्ति, भक्ति और साहस की मिसाल। इनकी कहानी आशा की किरण है। हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरे के समय में भी विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है। ये राम जी की करुणा और शिव जी की शक्ति का जीवंत रूप हैं। ये हैं पवन पुत्र, अंजनी के लाल और लाखों लोगों के आराध्य। हनुमान जी की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये है विश्वास और दृढ़ता की सीख। ये अपने प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक हैं। इनकी शक्ति अद्वितीय है, इनकी वफादारी अतुलनीय। ये है निस्वार्थता की मूर्ति, हमेशा सेवा के लिए तत्पर। आज तक हनुमान जी की पूजा पूरे भारत में रक्षक, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में की जाती है। हरे भरे खेतों के बीच बसा था आनंदपुर गांव। यहां के लोग सरल और मेहनती थे। इनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा था। लेकिन एक साल बारिश ही नहीं हुई। वो आसमान जो कभी बारिश से लद जाता था, एकदम साफ था। धूप में धरती फट गई, फसलें सूखकर बर्बाद हो गईं। नदी जो कभी इनकी जीवन रेखा थी, एक छोटी सी धारा में सिमट गई। डर गांव वालों को घेरने लगा, क्योंकि उनका अनाज खत्म होने लगा। उनके जानवर कमजोर हो गए, उनके बच्चे भूख से रोने लगे। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर गुजरते दिन के साथ आशा कम होती जा रही थी। आता था। एक शाम जब निराशा उन्हें घेरने लगी, तो एक बुद्धिमान महिला बोली, हम हनुमान जी को भूल गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन दृढ़ थी। उसकी बातों ने उनके दिलों में आशा की एक किरण जगाई। वे सभी हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए। उनकी आवाजें एक साथ प्रार्थना में मिल गईं। उन्होंने भजन गाए। उनकी आवाजें दया की भीख मांग रही थीं। अचानक हवा तेज हो गई। उनके चारों ओर गरज उठी। एक विशालकाय आकृति सुनने वाली रोशनी बिखेरती हुई आसमान से उतरी। हनुमान ने उनकी व्यथा सुनी। उनका हृदय उनकी दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गया। वह जानते थे कि उन्हें कार्य करना होगा, उनके कष्टों को दूर करना होगा। एक जोरदार गर्जना के साथ, जिसने उनके नीचे की जमीन को हिला दिया, हनुमान ने अपना शक्तिशाली हाथ उत्तर की ओर बढ़ाया। आसमान का रंग लाल हो गया। दूरी में एक पहाड़ हिलता हुआ दिखाई दिया, फिर अपनी जड़ों से मुक्त हो गया। हनुमान ने उस विशाल पहाड़ को उठा लिया, उसे सहजता से ऊपर उठाए हुए वह गांव की ओर उड़ा। पहाड़ एक आज्ञाकारी पालतू जानवर की तरह उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे धीरे से सूखी जमीन पर रख दिया। पहाड़ के बीच से एक झरना फूट पड़ा, जिसका पानी ढलानों से नीचे गिर रहा था। नदी जो कभी सूखी थी, फिर से बहने लगी। उसके किनारे जीवनदायिनी पानी से भर गए। गांव वाले स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था। हनुमान ने उन्हें बचा लिया था। वे झरने की ओर दौड़े। उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने ठंडे निर्मल जल को पिया। अपने थके हुए शरीर में जीवन वापस आते हुए महसूस किया। उनकी फसलें फिर से हारी भरी हो गईं। उनके मवेशी फिर से मजबूत हो गए। आनंदपुर गांव का पुनर्जन्म हुआ। उस दिन से आनंदपुर के ग्रामीणों ने उस दिन से सीखे गए सबक को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने और भी अधिक भक्ति के साथ हनुमान की पूजा करना जारी रखा। उन्होंने झरने का नाम हनुमान धारा रखा, जो उनकी करुणा और उनके अटूट विश्वास की स्थायी याद दिलाता है। हनुमान और आनंदपुर गांव की कहानी एक कालातीत कहानी है। यह हमें विश्वास की शक्ति, भक्ति के महत्व की याद दिलाती है। हनुमान, वानर भगवान, केवल एक पौराणिक व्यक्ति नहीं हैं, वह उस शक्ति का अवतार है जो हम सभी के भीतर रहती है। वह हमें सिखाते हैं कि दुर्गम बाधाओं का सामना करने पर भी हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सबसे कठिन समय में होता है कि ईश्वर हस्तक्षेप करता है। हनुमान की कहानी उस असीम प्रेम और करुणा का प्रमाण है जो ब्रह्मांड में मौजूद है। यह एक अनुस्मारक है
कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। जब हम शुद्ध हृदय से पुकारते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है और उत्तर देता है।